नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो कि कल एक बड़े गैप डाउन होने के केस में अपने को अच्छे खासे एंट्री लेवल पे एंट्री मिल सकती है। प्लस कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो कि ब्रेक डाउन के कगार पे खड़े हैं, तो कहाँ से एक बड़ी एंट्री देखने को मिल सकती है, कितना बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर उन सारे लेवल्स को जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद तो लाइक और कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी कंटेंट हो टाइम से मिल पाए। आज से सीधा चार्ट के ऊपर और बात करते हैं लेवल्स के बारे में। तो जैसा कि सैटरडे को मॉर्निंग में आपके साथ एक वीडियो के थ्रू हमने बता दिया था, जो भी इंडेक्स के लेवल्स से हमारी स्टडी थी हमने शेयर कर दिया था। इस वीडियो में हम लोग किसी भी स्टॉक के किसी भी इंडेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने रडार पे आ चुका है पीएफसी अकाउंटर। पीएफसी में देखा हमने फ्राइडे के डे में ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट दर्ज की गई और 406 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अभी का लेवल काफी बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर डेली क्लोजिंग बेसिस पे अपने को क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 398 के नीचे, तो आने वाले टाइम में एक और भी बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे जैसा कि अगर मार्केट कल गैप डाउन ओपन होती है और इस रेंज में अगर एंट्री मिल जाती है, जो कि होगा 395 से लेकर 386 का लेवल, और एंट्री मिलने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर मिलती है जो कि होगा 398 के ऊपर, तो आने वाले टाइम में एक ठीक ठाक सा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ये अपना होने वाला है आईटी सेक्टर से परसिस्टेंट का काउंटर। हमने देखा लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन में बड़ी फॉल देखने को मिली और फ्राइडे के डे में जो इसकी आखिरी उम्मीद थी बुल्स के लिए, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि ठीक ठाक सा एक डिमांड जोन था, जो कि मैंने चार्ट भी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर किया था। तो अगर इस रेंज की बात करते हैं तो ये रेंज निकल के आता है 4515 से लेकर 4400 का लेवल, जिसमें प्रॉपर एंट्री मिली और एंट्री मिलने के बाद हमने देखा ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर मंडे को गैप डाउन अगेन होता है, लेकिन अगर इस लेवल को ब्रेक नहीं करता और 4400 के लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करता, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक अच्छी खासी रिवर्सल देखने को मिलेगी। तो लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन के साथ में अगेन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड, अदरवाइज इग्नोर करके चलेंगे। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो अगला स्टॉक निकल के आता है, वो भी अपना होने वाला है एचसीएल का, जो कि अपना आईटी सेक्टर से रिलेट करता है। और आईटी सेक्टर पर फोकस क्यों है, पिछली वीडियो में आपके साथ बता दिया गया था। आईटी सेक्टर के अंदर फोकस करने का बस एक रीजन ये है कि लगातार यहाँ पे बड़ी फॉल देखने को मिली है। प्लस अगर आईटी सेक्टर के जो सेक्टर है उसके अगर हम लोग चार्ट को देखते हैं तो वो प्रॉपर अपने डिमांड जोन में, कल अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो बड़े डिमांड जोन में एंट्री होगी, जो कि आईटी स्टॉक के लिए अच्छा खासा बूम का काम कर सकता है। तो एचसीएल की अगर बात करते हैं तो फ्राइडे को इसमें भी लगातार ऊपर के लेवल से सेलिंग देखने को मिली है, क्लोजिंग देखने को मिली है 1422 के आसपास। अगर प्राइस एक्शन को समझे तो अभी एक सपोर्ट के आसपास ही खड़ा है। लेकिन ऐसे मार्केट के अंदर जहां पे हम लोग देख रहे हैं बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, अच्छे खासे लेवल ब्रेक होते हुए देख रहे हैं, ऐसे मार्केट के अंदर अपने को चाहिए वैसा जोन जो कि बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ में हो और अच्छे खासे हमें थोड़ा सा ट्रस्ट मिल सके। वो मुझे यहाँ नजर नहीं आता। अगर मार्केट थोड़ी सी नॉर्मल होती तो डेफिनेटली हम लोग इस लेवल को अच्छे खासे कंसीडर कर सकते थे, अगर कोई बुलिशनेस दिखाती। लेकिन यहाँ पे एंट्री मिलने के बाद अभी तक कोई भी बुलिशनेस के साइन देखने को नहीं मिले हैं। अगर कल के डे में नॉर्मल ओपन होती है, बुलिशनेस का साइन देखने को मिलते हैं, तो देन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड। लेकिन अगर नहीं मिलता, अगर बड़ा कैपिटल देखने को मिलता है एचसीएल टेक के अंदर, नीचे एक बहुत अच्छा खासा डिमांड जोन इसका वेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि इसका लेवल होगा 1320। थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा मैं, इस लेवल पे जाऊंगा। 1320 से लेकर 1230 का एक लेवल होगा, परफेक्ट डिमांड जोन होने वाला है बड़े टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ में, जहां पे हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ओरिजिन में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई भी बुलिश साइन देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ से बढ़िया रिकवरी देखने को मिल सकती है। सीएल टेक को रडार में रख के चल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो भी लेवल्स है ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में एक थोड़ी सी रिकवरी आनी चाहिए। बाकी सबसे बड़ा पैनिक अपने को देखने को इंडियन मार्केट में अब मिल सकता है। क्यों? क्योंकि डॉजन्स का जितना गिरना था ऑलमोस्ट वो अभी गिर चुका है। शॉर्ट टर्म के लिए जो गिरना था वो गिर चुका था। एक उसके अंदर अब एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। अब हो सकता है वो मंडे के एंड से आने लगे या फिर ट्यूसडे से आने लगे। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर जो है अभी बड़ी एक हाइक दिखाई गई थी ऊपर के लेवल पे ले जाके मार्केट को, और वहां जो रिटेलर्स को दोबारा से ट्रैप किया गया है। मुझे लगता है कि वो बड़ा पैनिक बन सकता है अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट नहीं मिलता है इंडियन मार्केट को। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमने एक ट्रेड जनरेट किया था मेंबर्स के साथ में, लेकिन ये स्टॉप लॉस हो गया ड्यू टू बड़े गैप डाउन के केस में।
अब गैप डाउन होने के बाद भी क्या हुआ, स्टॉक के अंदर लगातार एंड में बिकवाली ही देखने को मिली और प्लस मार्केट का भी लास्ट में थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अब इन्फोसिस मुझे यहाँ पे काफी बेस्ट लग रहा है डील यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लेवल की, तो क्लोजिंग देखने को मिली है 1451 के आसपास। अगर इसमें बड़ा गैप डाउन देखने को मिलता है, एक बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट यहाँ पे वेट करता हुआ दिख रहा है, जिसका अगर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव जाता हूँ, 1410 से लेकर 1355 का लेवल होगा। थोड़ा सा कम अगर मेरे को अग्रेसिव जाना है, कंजर्वेटिव जाना है, तो 1400 से लेकर 1355 1350 का एक बढ़िया लेवल होगा, जहां मुझे लगता है अगर एंट्री मिलती है कल के डे में और थोड़ा सा भी पॉजिटिविटी देखने को मिलता है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। ध्यान रखना, जो भी लेवल्स है, मेरी खुद की स्टडी है और अपने स्टडी के बेस में किसी को भी किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं देता हूँ। बेटर होगा खुद की रिसर्च करें, अपने रिस्क को कैलकुलेट करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि लेवल बड़ा है, स्टॉप लॉस होने से बड़ा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है, तो वेस्टेड को जितना ज्यादा हो सके इग्नोर करके चले, क्योंकि आपका खुद का पैसा है। आपको भी इतनी जिम्मेदारी रखनी चाहिए कि कहाँ पे स्टॉप लॉस बड़ा हो सकता है, कहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए। लेकिन मुझे ये स्टॉक का ये जो लेवल है काफी बढ़िया लग रहा है। एक बार आप ही इसको कंसीडर करके चल सकते हैं, स्टडी करके ही जाना है, अदरवाइज इग्नोर करके चलना है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो अगला अगला स्टॉक निकल के आता है वो अपना ऑटो सेक्टर से निकल के आता है, जिसका नाम होने वाला है सोना बीएल प्रीसियस। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को अपने को लगभग 7% की गिरावट देखने को मिली और एंड में थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली, जहां पे स्टॉक ने 414 का लो लगाने के बाद में 421-22 के आसपास क्लोजिंग दी है। अब ये जो सपोर्ट है, ये अच्छे खासे सपोर्ट पे आया है, जहाँ पे मंथली वीकली डेली सभी का सपोर्ट रहने वाला है। तो जब तक इस स्टॉक के अंदर 398 397 को लेवल को ब्रेक ना कर जाए, मुझे लगता है कि फ्रेश पैनिक के लिए इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर कल के डे में कैप डाउन होता है, 405 409 के आसपास दोबारा से आता है और लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी बुलिशनेस देखने को मिलता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड, क्योंकि ये स्टॉक अपना एफएनओ में भी लिस्टेड है, प्लस इक्विटी में भी इसको हम लोग ट्रेड करके चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं, जो अगला स्टॉक निकल के आता है वो अपना सेम अगेन आईटी सेक्टर होने वाला है। आईटी सेक्टर, याद होगा, इसके लेवल को ब्रेक होने के बाद हमने आपके साथ स्टडी शेयर की थी टेक महिंद्रा की, कि इसके नीचे फॉल आना चाहिए। इसके नीचे फॉल नहीं आया, इसके अंदर मतलब कहते हैं ना कि भौकाल देखने को मिला है अपने को। टेक महिंद्रा मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में वन ऑफ द मोस्ट स्टॉक टू करेक्ट इन दिस काइंड ऑफ फॉलिंग मार्केट। तो यहाँ पे अगर देखते हैं टेक महिंद्रा का, हमने देखा लगभग 3.5% की बिकवाली यहाँ पे भी देखने को मिली, क्लोजिंग देखने को मिली है 1320 के आसपास। अब यहाँ पे अगर मैं लेवल को यहाँ कंसीडर करने जाता हूँ, काफी बढ़िया लेवल होगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1253 से लेकर 1990 का एक लेवल होगा, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के साथ में एक बढ़िया सपोर्ट होने वाला है। लेकिन अगर किन्हीं को रिस्क बहुत ही कम लेना है, उनके लिए एक लेवल होगा जो कि काफी ज्यादा कंजर्वेटिव होगा, वो होगा 1230 से लेकर 1190 के लेवल। एंट्री मिलती है बड़े गैप डाउन के केस में या फिर ट्यूजडे के डे में, बहुत बढ़िया लेवल होगा। बड़े पैनिक को बड़े आराम से रोक सकता है, लेवल्स को रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग, जो अगला स्टॉक होगा वो अपना होगा गवर्नमेंट सेक्टर से आईआरसीटीसी। अब आईआरसीटीसी की बात करते हैं, तो लास्ट टाइम भी आपके साथ स्टडी शेयर की थी। इसको ऊपर क्लोजिंग सस्टेन होने पे ही अपने को कोई भी अपर साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्या हुआ, क्लोजिंग देखने को मिला नेक्स्ट डे, उसके हाई को भी क्रॉस नहीं कर पाया। अब हमने देखा लगभग 3.5% की बिकवाली यहाँ पे भी देखने को मिली। लेकिन मुझे क्या लगता है कि स्टॉक अगर इसके नीचे, क्योंकि बड़े टाइम से इस फॉल के बाद इसने कोई भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दी नहीं है, तो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने में सक्षम हो जाता है, जो कि होगा 708 का लेवल, तो आईआरसीटीसी में एक बड़ा फॉल इसका वेट करेगा, जो कि लेके आएगा इसको 692 पहला टारगेट, 690 680 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 670 के लोअर लेवल भी देखने को मिले। तो आईआरसीटीसी को रडार में लेके चल सकते हैं। बिजनेस के लिए अगर आपको जाना है तो डेफिनेटली यू कैन गो, लेकिन 740 के ऊपर। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एमसीएक्स के बारे में। एमसीएक्स, जिसमें हमने स्टूडेंट के साथ में स्टडी शेयर की थी, और स्टॉक का जो ऑप्शन था ऑलमोस्ट डबल होने के कगार पे आ चुका है, और मंडे के गैप डाउन के केस में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब याद होगा आपके साथ कई बार हमने एमसीएक्स को जब भी वीडियो में डिस्कशन किया था, इस चार्ट को आपके साथ शेयर किया था, इस लेवल को शेयर किया था, प्रॉपर एंट्री मिलती है लेवल पे, एंट्री मिलने के बाद फॉल, फिर रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद एक बड़ा फॉल।
अब इसने क्या किया है, एमसीएक्स ने फ्राइडे के डे में लगभग 6% की गिरावट दिखाई और क्लोजिंग ऑलमोस्ट डे के लो के आसपास देखने को मिला, जो कि था 5026 के आसपास। अब इसने क्या किया है, एक रेंज को, जो कि ऑलमोस्ट हम लोग बोल सकते हैं 2 हफ्ते की जो रेंज थे, उसको ब्रेक कर दिया है। अब अगर कोई भी हाइक देखने को मिलता है, वो जस्ट एक सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ढूंढना चाहिए। फॉल अगर यहाँ पे कंटिन्यू होती है, जो पहला टारगेट निकल के आता है वो होगा 4860, 4670, और हो सकता है 4500 के लोअर लेवल भी देखने को मिल जाए। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि होगा सीजी पावर का काउंटर। अगर सीजी पावर की बात करते हैं, तो इसने फाइनली एक बड़े रेंज का ब्रेकडाउन दे दिया है। क्लोजिंग की बात करते हैं तो क्लोजिंग देखने को मिली है 575 के ऊपर। अगर इसके अंदर हम लोग जाते हैं और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है, जो कि होगा 645, सॉरी 650 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करने पे थोड़ा सा हम लोग एग्रेसिव के साथ में जा सकते हैं ऊपर साइड के ट्रेड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे कोई पुल बैक देखने को मिल सकता है ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे एक रेंज होगा जो इसका वेट करता हुआ नजर आएगा, वो होगा 647 से लेकर 614 का लेवल। इसके बीच में अगेन कोई पुल बैक के लिए रिटेस्ट टाइप का स्ट्रक्चर बने और कोई भी बियरनेस के साइन देखने को मिले लोअर टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अ लोअर साइड ट्रेड, क्योंकि स्टॉक अपना एफएनओ में लिस्टेड है। अब एक छोटा सा सजेशन आप लोगों से ये होगा, अभी के मार्केट बिल्कुल ही प्रिडिक्ट करने से मतलब काफी वंचित होने वाली है, क्योंकि अभी अब चार्ट के साथ में न्यूज का भी आउटफ्लो यहाँ पे लगने लग चुका है। तो थोड़ा सा मूव जो होंगे वो काफी अगेंस्ट जा सकते हैं, अपने पैसे काफी जल्दी यहाँ पे वाइप आउट हो सकते हैं। रिस्क कम लें, ट्रेड कम लें, और जितना ज्यादा हो सके अपने पैसे को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मार्केट अब चार्ट से ज्यादा अब न्यूज पे काम करेगी, क्योंकि यहाँ पे चाइना भी इन्वॉल्व हो चुका है टैरिफ वॉर में। यूएस ऑलरेडी है साथ में, अगर देखें तो ट्रम्प साहब के खिलाफ जगह 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 पे प्रोटेस्ट भी स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर बाकी कंट्री भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, तो न्यूज का फ्लो यहाँ पे चलता रहेगा, तो थोड़ा सा वोलेटिलिटी यहाँ पे बढ़ सकती है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं अगले स्टॉक के बारे में। नाम निकल के आता है बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज का। काउंटर ऊपर के लेवल से लगातार सेलिंग, फ्राइडे के डे में लगभग 4% की बिकवाली। अब यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है 3388, सॉरी 2388 के आसपास। अब यहाँ पे अगर देखते हैं लेवल को, जो कि होगा 2343 से लेकर 2252 का लेवल, एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है। अगर यहाँ पे कल के डे में कोई भी एंट्री मिलती है और अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी पोजीशन देखने को मिलता है, डेफिनेटली वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। एक अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलनी चाहिए। और जिनको थोड़ा सा कंजर्वेटिव जाना है, वो वेट कर सकते हैं 2325 से लेकर 2250 का लेवल, क्योंकि ये पूरा ही एक बढ़िया सपोर्ट होने वाला है। तो इसको देखते हैं किस तरीके से रिकवरी यहाँ पे आती है, नहीं आती है, कोई साइन देखने को मिलते हैं या फिर नहीं देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं निफ्टी के सपोर्टर, जो कि होगा मोटा भाई। रिलायंस के हमने अंदर देखा, लगभग 3.5% की बिकवाली यहाँ भी देखने को मिली। और यहाँ के आसपास जब ट्रेड कर रहा था, तभी बोला था कि बैक टू बैक दो रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। उसके बाद इसने भी मार्केट को गिराने में अच्छा खासा सपोर्ट किया। अब क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ है फ्राइडे को 1204 के आसपास। अगर बात करें, अगर यहाँ से रिकवरी इस स्टॉक के अंदर आनी चाहिए, तो अभी अगर मैं देखता हूँ क्या देखने को मिलता है इसको थोड़ा सा। हाँ, ये एक रेंज होगा, जिस रेंज को हम लोग इस तरीके से मार्क करके चल सकते हैं। तो एक रेंज निकल के आता है 1168 से लेकर 1148 का लेवल। इसके बीच में अगर एंट्री मिलती है मंडे को और कोई भी पॉजिटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी अपने को मोमेंटम देखने को नहीं मिलते हैं लॉन्ग साइड के ट्रेड के लिए, तो अपना आखिरी उम्मीद जो है वो यहाँ पे वेट करता हुआ दिखेगा, जो अपना होने वाला है 1128 से लेकर 1100 या फिर 1155, सॉरी 1105 का लेवल यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, ये वाला रेंज, जो कि एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है लोअर लेवल के साथ में। तो इसको रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं नीचे के लेवल, जो होंगे टाटा कंज्यूमर का। इस ऐसे मार्केट के अंदर हमने देखा इस स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिली है, लेकिन ये लेवल, ये जो हाइक है, मुझे लग रहा है थमती नजर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एक बड़ा फॉल यहाँ पे आ सकता है टाटा कंज्यूमर के अंदर। बस अपने को थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अगर यहीं से फॉल हो गया तो स्टॉप लॉस हम लोग सही से फाइंड नहीं कर पाएंगे। बेटर होगा एक एटलीस्ट बाउंस इसमें आना चाहिए,
और अगर ये 1100 सॉरी 1100 या फिर 1110 के लेवल को हिट कर जाता है कल के डे में या फिर ट्यूसडे के डे में, डेफिनेटली मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का यहाँ पे टॉप बन चुका होगा। और 1140 क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ में हम लोग यहाँ पे डाउन साइड की ट्रेड के लिए जा सकते हैं। सपोर्ट काफी दूर हो चुके हैं, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड इन अ गुड साइड ट्रेड। लेकिन ध्यान रखना, एक बार इसे जरूर पढ़ लेना, क्योंकि मेरी खुद की स्टडी है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को किसी भी स्टॉक इंडेक्स के अंदर बाय या फिर सेल की सलाह नहीं दे रहा हूँ। लेकिन इस स्टॉक को रडार में रख के चलेंगे, अपने रिस्क को अकॉर्डिंग इसमें ट्रेड करेंगे, काफी बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एंजल वन के बारे में। एंजल वन की अगर बात करते हैं, तो बड़ी एक न्यूज बेस पे हमने देखा था, एक बड़ी यहाँ पे खरीदारी देखने को मिली थी स्टॉक में थर्सडे के डे में। फ्राइडे के डे में बड़ा फॉल। अब ये फॉल और भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा जब ये 2235 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होना स्टार्ट हो जाएगा। 2235 के नीचे क्लोजिंग सस्टेन होने का मतलब है कि 2170 का 2170-80 का पहला टारगेट होगा। उसके बाद 2100 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 2000 के लेवल दोबारा से नजर आ जाए। तो थोड़ा सा सतर्क होके एंजल वन के अंदर भी ट्रेड करेंगे हम लोग। सीडीएसएल के बारे में बात करने वाले हैं। सीडीएसएल हमने देखा लगातार ऊपर के लेवल से सेलिंग, और लास्ट टाइम हमने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तभी बोला था कि बैक टू बैक दो रजिस्टर्स होने वाले हैं। एक तो ये है और एक ये है। अभी तक हमने देखा उस तरीके से तो डिक्लाइन देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन क्लोजिंग देखने को मिली है 1119 के आसपास। अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 1165 के नीचे सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है, पहला टारगेट 1125 का, उसके बाद देखेंगे 1080 से लेकर 1060 तक के लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर। बात करने वाले हैं पॉलिसी बाजार के बारे में। पॉलिसी बाजार की बात करते हैं तो इसने भी एक बड़े रेंज का ब्रेक डाउन कर दिया है। मुझे लगता है कि इसके अंदर एक सेलिंग आनी चाहिए, जो कि होगा 1450 का पहला टारगेट, 1370 का सेकंड टारगेट, और हो सकता है 1380 तक, सॉरी 1330 तक के भी लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। जो अगला स्टॉक अपना निकल के आता है वो अपना होने वाला है नेशनल एल्यूमिनियम। जो अपना हमने देखा कि अपने मेटल सेक्टर के अंदर भी बड़ी गिरावट देखने को मिली, क्योंकि यूएस ने क्या किया है कि चाइना में भी एक अच्छा खासा टैरिफ लगा दिया है। अब टैरिफ अगर चाइना पे लगता है तो सीधा अपने को इफेक्ट देखने को मिलता है मेटल सेक्टर के अंदर, क्योंकि मेटल सेक्टर का एक टाइप का हब है वहां से। तो अब अगर यहाँ पे देखते हैं तो नोएल्को के अंदर इसमें लगभग 9% की गिरावट देखने को मिली थी। फ्राइडे के अंदर क्लोजिंग देने में सक्षम हुआ 157 के आसपास। अब यहाँ पे देखें तो वैसे तो एक सपोर्ट नजर आता है, जो कि अपना ये रेंज होने वाला है, इस तरीके से मार्क कर सकते हैं। पहला जो सपोर्ट निकल के आता है यहाँ पे वो होगा 154 से लेकर 147 का लेवल। लेकिन जैसा कि अपने को गैप डाउन देखने को मिल रहा है एसजीएक्स निफ्टी के अंदर, मतलब गिफ्ट निफ्टी के अंदर, तो अगर ये फॉल होता है और बड़ा फॉल अगर इसके अंदर देखने को मिलता है, और अगर अपने को एंट्री मिल जाती है इस रेंज में, जो कि होगा 140 से लेकर 130 का लेवल, और कोई भी अपने को पॉजिटिविटी देखने को मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे, इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक अच्छी खासी रिकवरी इस स्टॉक के अंदर आ सकती है, रडार में रख के चल सकते हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हिंडाल्को के बारे में। हिंडाल्को सेम वही मेटल सेक्टर, और इसमें तो आपको बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। याद होगा कुछ ही दिनों पहले हमने इसको डिस्कस किया था, इसके ऊपर जब तक ना जाए बिल्कुल खरीदारी करना उचित नहीं होगा। और इसके नीचे भी बोला था कि इसके नीचे बड़ा फॉल होगा, और ये फॉल थोड़ा सा हमने ये एज्यूम किया था कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी यहाँ तक ये काफी उससे भी नीचे चला गया। ये कैंडल तो खैर न्यूज का इफेक्ट है, बाकी ये जो एक्सपेक्ट हमने किया था वो हो गया। अब हमने देखा है फ्राइडे को इस स्टॉक के अंदर लगभग 9% की गिरावट यहाँ पे भी दर्ज की गई। क्लोजिंग देने में सक्षम हो गया ऑलमोस्ट 600 के आसपास। अब इसका एक बढ़िया सपोर्ट नजर आता है, जो कि होगा 575 से लेकर 555 557 का लेवल। मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉप लॉस हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, तो थोड़ा सा इसको हम लोग कैच कर सकते हैं। अगर मंडे को गैप डाउन में एंट्री मिल जाती है इस लेवल के अंदर, डेफिनेटली इस स्टॉक को रडार में रख के चलना चाहिए। टॉपिक जो है नालको और अपना टाटा कंज्यूमर, ये हो चुका है। बाकी आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक और हो सकता है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं एक अपना इन्फोसिस भी ऐड ऑन कर लेना टॉपिक के अंदर। अब बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। अब अगर टाटा मोटर्स की बात करूं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग कुछ चार्ट शेयर करते हैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम के अंदर, जैसे निफ्टी का व्यू हो गया, किसी भी स्टॉक का व्यू हो गया।
एक बार हमने व्यू शेयर किया था निफ्टी का, जिसमें एक बड़ा फॉल यहाँ पे आना चाहिए था, हमने शेयर किया था चार्ट। उसके बाद क्या हुआ कि किसी मेंबर ने मुझे मैसेज किया कि हमारा लॉस हो रहा है, हमने जो अपने चार्ट शेयर किया था तो हमने पुट बाय कर लिया। पहला पहला ये है, हमने अपना व्यू शेयर किया था। व्यू शेयर करने का मतलब कि हमारा डायरेक्शन ये है, लेकिन किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, बेरिश स्ट्रक्चर देखना है, अगर आपको नहीं पता इग्नोर कीजिए। सेकंड थिंग, उन्होंने क्या किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे निफ्टी चल रही है 24,000, उन्होंने क्या किया, 24,000, सॉरी 23,800 का उन्होंने पुट बाय किया, 200 पॉइंट बाहर का, मतलब ये आउट ऑफ द मनी हो गया। प्लस कल की एक्सपायरी थी, उन्होंने आज बाय किया। मतलब सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा भी मार्केट वहां पर साइडवेज हो जाती है तो आपके जो भी प्रीमियम है वो बड़े आसानी से डाउन होते हुए चले जाएंगे। अगर आपको ऑप्शन ट्रेड नहीं करना आता है, किस तरीके से राइट स्टॉक के राइट अपने को स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना पड़ता है, नहीं पता, सीख लो, लेकिन इस तरीके से पैसे मत गवाओ। मैं ये भी नहीं बोल रहा कि मेरे से ही सीखो, किसी से भी आप लोग सीख सकते हो, लेकिन इस तरीके से पैसे मत गवाओ। बेटर होगा खुद की रिसर्च कर लो, थोड़ा सा ये भी समझ लो कि किस तरीके से ट्रेड करना है। अगर आप लोग इस तरीके से आप लोग अगर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि चार्ट थोड़ा सा भेजना बंद करना पड़ेगा मुझे टेलीग्राम के अंदर। तो अगर यहाँ पे बात करें टाटा मोटर्स के बारे में, टाटा मोटर्स की अगर बात करते हैं तो अपने को क्लोजिंग एक बड़ी देखने को मिली, और जैसा कि कुछ दिनों पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि अगर टैरिफ आता है तो टाटा मोटर्स में एक बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि टाटा मोटर्स की जो मेन बिजनेस है वो अपना यूएस से आता है। इस बेसिस पे हमने देखा लगभग 6% से भी ज्यादा गिरावट देखने को मिली टाटा मोटर्स में। क्लोजिंग देने में सक्षम हो चुका है 614 के आसपास। अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, जो कि होगा 605 का लेवल, तो अगेन यहाँ से एक बुलिशनेस आनी चाहिए। लेकिन अगर ब्रेक कर जाता है, बड़ा गैप डाउन देखने को मिल जाता है, एक बढ़िया लेवल वेट करता हुआ दिखेगा, जो कि होगा 570 से 555 का लेवल। जहाँ पे अगर एंट्री मिलती है, कोई भी पॉजिटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं लोअर लेवल पे, डेफिनेटली वी कैन कंसीडर एज अ अपर साइड ट्रेड, एक अच्छा खासा मोमेंटम आना चाहिए। बात करने वाले हैं एबीबी इंडिया के बारे में। अब एबीबी इंडिया की अगर बात करते हैं तो याद होगा काफी लंबे टाइम से हम लोग इस लेवल का वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं पता, हो सकता है कि कल अपने को एंट्री देखने को मिल जाए। तो अगर अपने को एबीबी इंडिया के अंदर अगर देखें तो मेरा बस यही व्यू है कि अगर नेक्स्ट 2 दिनों में अगर इस लेवल पे एंट्री मिल जाती है, जो कि होगा 4540 से लेकर 4350 का लेवल, कोई भी पॉजिटिविटी के साइन देखने को मिलते हैं, देन वी कैन गो फॉर अपर साइड ट्रेड। बात करने वाले हैं इस वीडियो के आखिरी स्टॉक के बारे में, जो कि अपना होने वाला है सीमेंस। अब अगर सीमेंस की बात करते हैं तो सीमेंस लिमिटेड में भी बड़ी फॉल देखने को मिली थी अपने को फ्राइडे के अंदर। अब यहाँ पे देखें तो एक लेवल होगा जहां से बड़े फॉल के बाद हमने देखा था गिरावट खत्म होती हुई दिखी थी। ये लेवल निकल के आता है 4718 से लेकर 4544 का लेवल। इसमें अगर एंट्री मिलती है, कोई भी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है, देन वी कैन गो फॉर अपर साइडेड। अगर कोई पॉजिटिविटी के साइन देखने को नहीं मिलते हैं, इग्नोर करके चलेंगे। अब फिर से बोल रहा हूँ, मार्केट बंद हो चुका है और वीडियो भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है। थोड़ा सा सतर्क होकर ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी का मार्केट थोड़ा सा ज़्यादा टफ हो चुका है। क्योंकि अब यहाँ पे न्यूज़ भी आ चुके हैं, बाकी की कंट्रीज भी कूदने वाली हैं ट्रेड वॉर के अंदर। तो जितना ज़्यादा हो सके पैसे बचाएंगे तो बेटर होगा। बाकी अगर आपको सच में अगर ऐसा लगता है कि जो हम लोग ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा बेयरिश थे, तो बेयरिश कब खत्म होगी, निफ्टी का जो अपने को कितना नीचे तक जा सकता है, अगर आपको स्टडी पसंद आती है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मार्केट कितना गिर सकती है, कहाँ से मेरी जो बियरनेस की भूख है वो खत्म हो जाएगी, कमेंट करेंगे, वीडियो बना दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने किया था, लेकिन किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया। अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो मेरी भी कोई यहाँ पे जल्दबाजी नहीं है। जिन्होंने यूट्यूब की मेंबरशिप ले रखी है उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, और वो लोग उसको वॉच कर सकते हैं। तो यूट्यूब के मेंबर की किस तरीके से लेते हैं आप सभी को पता है, यहाँ पे ज्वाइन बटन आ रहा होगा, और ज्वाइन बटन को अगर ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे देखने को मिलता है, तो डेफिनेटली उन लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ और उनको भी देखने को मिल जाए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग माय वीडियो।